तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो देखो, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जब बॉडी से बाहर जाता है, यानी कि हमारी बॉडी से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कराना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देखो, बिल्कुल देखते हैं हम यहाँ से। देखो, अब जैसे हम बात करें कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल बोलते हैं ना, कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल से। तो अब देखो, अगर हमसे कोई पूछे कि किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है, किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी पूरी पूरी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो ठीक ऐसे ही हमारी जो किडनी है उसकी बेसिक यूनिट क्या है हमारे पास में, नेफ्रॉन। क्या है हमारे पास में, नेफ्रॉन है। अब कहेंगे कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट तो सेल होती है, तो यहाँ हमने नेफ्रॉन क्यों लिखा। अब देखो, नेफ्रॉन भी एक सेल ही है हमारे पास में, यानी कि आप देखो जनरली हम क्या बोल देते हैं, सेल बेसिक यूनिट है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से उनकी बेसिक यूनिट्स को भी हमने कुछ नाम दे दिया। नेफ्रॉन है एक सेल ही, लेकिन किडनी की जो बेसिक यूनिट है, यानी जो अब देखो पूरी बॉडी के अंदर सारे के सारे सेल ही हैं, लेकिन जो किडनी के अंदर जो सेल प्रेजेंट था उसको बस हमने नाम दे दिया कि हाँ यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन के अंदर क्या होता है, अपना न्यूरॉन बेसिक यूनिट होता है। हम लंग्स की बात करें तो हम एल्वेलाई बोल देते हैं, यानी ये क्या है, सेल के ही सब क्या है, अलग अलग नाम है हमारे पास में। यानी कि जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, वैसे ही हम किडनी में उन सेल को क्या नाम दे देते हैं, नेफ्रॉन नाम दे देते हैं। यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ जुड़कर क्या बनाई होगी, हमारी किडनी की उसने बेसिक यूनिट बनाई होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम सा बना रखा है, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम ही है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ तक की बात क्या है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब देखो क्या होता है, मैंने नेफ्रॉन तो बोल दिया। अब जैसे कि अगर हम अपने नॉर्मल सेल की बात करें तो हम बात करते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि किस किस चीज से हमारा सेल बना हुआ है। ऐसे ही जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट होते हैं हमारे, यानी कि हाँ नेफ्रॉन के क्या होते हैं, हमारे दो मेन पार्ट्स हम बोलते हैं नेफ्रॉन के अंदर होते हैं। यानी कि दो आपके पास में क्या है, सेक्शंस के अंदर बांट रखा है भाई, दो मेन पार्ट है नेफ्रॉन के, ठीक। अच्छा हाँ, एक बात और, जो नेफ्रॉन होता है इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स को ही हम क्या बोल देते हैं, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब देखो, मोस्टली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नेफ्रॉन, ठीक। अब जो नेफ्रॉन के हमने बोला कि दो मेन पार्ट्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो नेफ्रॉन के जो दो मेन पार्ट हैं उनमें से पहला पार्ट है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं हमारे पास में, क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल, ठीक है। दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, या थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, एक हो गया रेनल कॉर्पसल और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर होता है रेनल ट्यूब्यूल होते हैं हमारे पास में। यानी जो नेफ्रॉन है उसको दो मेन कौन से पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, रेनल कॉर्पसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब जो ये रेनल कॉर्पसल्स हैं इन्हीं का ही एक और नाम होता है और इनको हम क्या बोल देते हैं, माल्फिजियन कॉर्पसल्स। क्या बोल देते हैं हम इनको, माल्फिजियन कॉर्पसल्स, ठीक है। तो रेनल कॉर्पसल्स का ही एक और नाम क्या है हमारे पास में, माल्फिजियन कॉर्पसल्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है आपका, रेनल कॉर्पसल्स भी एंड माल्फिजियन कॉर्पसल्स भी, ठीक है। तो हमारा नेफ्रॉन किसका बना हुआ हो गया हमारे पास में, दो मेन पार्ट्स का, जिसको हमने क्या दे दिया, रेनल कॉर्पसल बोल दिया और हमने क्या बोल दिया, रेनल ट्यूब्यूल बोल दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो ये दोनों, अब देखो हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे पास में रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल है,
ये बने हुए होते हैं हमारे पास में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल के। ठीक है, तो यानी किसके बने हुए होते हैं हमारे पास में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बने हुए होते हैं हमारे पास में। अच्छा, क्लियरिटी, हाँ क्लियर से आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों कौन से सेल्स के बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल के। इसके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बने हुए होते हैं हमारे पास में। अलग अलग टाइप के होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमेलर एपिथेलियल होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। अच्छा, अब इनके कुछ ना कुछ पार्ट्स भी होंगे हमारे पास में, तो एक एक से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं रेनल कॉर्पसल और माल्फिजियन कॉर्पसल से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, जो हमारे पास में पहला पार्ट था, यानी कि जिसका नाम हमने क्या दिया था, रेनल कॉर्पसल हमने बोला था। तो जो आपका रेनल कॉर्पसल या फिर माल्फिजियन कॉर्पसल है, इसके भी क्या होते हैं, अब दो पार्ट होते हैं, यानी इसको भी हमने क्या कर रखा है, दो सेक्शंस के अंदर नाम दे रखा है। कौन कौन से सेक्शन है, जिसमें से एक को तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम नाम क्या देते हैं, यहाँ पर बॉमेन कैप्सूल हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, बॉमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, या फिर इस बॉमेन कैप्सूल को ही क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, यहाँ तक की बात, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, होगी बात क्लियर। अब इस डायग्राम में देखो तो हमारे पास में जो नीचे से कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो हमारे पास में क्या होता है, बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल होता है। और जो ऊपर इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, ये एक तरीके का पाउच सा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो, जो देखो सबसे पहले, अब ना यहाँ पे मैं इन दो यहाँ पे नाम और दे दूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो ब्लड को लेकर आती है। अब मान लिया कि किडनी क्या करेगी, फिल्ट्रेशन की बेसिक यूनिट है, तो ब्लड को फिल्टर करेगी। तो जो बॉडी से ब्लड को लेकर आएगी, उस आर्टरी को हम क्या नाम दे देते हैं, एफरेंट आर्टरियोल नाम हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। और जो ब्लड को लेकर जाएगी, उसको हम यहाँ, मतलब कि यहाँ से ब्लड आएगा और फिर ब्लड फिल्टर होकर वापस भी तो जाएगा ना, तो इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इफरेंट आर्टरियोल। क्या नाम दे दिया हमने, इफरेंट आर्टरियोल हमने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात। और बीच का एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर क्या था अपने पास में, ग्लोमेरुलस, यानी क्या, जो ये इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है अपने पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। हम क्या करते हैं, पहले ग्लोमेरुलस को पूरा पढ़ते हैं कि क्या क्या करेगा ये। ठीक है, तो आ जाते हैं हम आगे। यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि रेनल कॉर्पसल्स के दो पार्ट है हमारे पास में, यानी रेनल कॉर्पसल दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, यानी दो पार्ट है इसके जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे ग्लोमेरुलस का। तो ग्लोमेरुलस असल में होता क्या है कि जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उनके एक गुच्छे को, उनके एक बंच को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, एक बंच ऑफ कैपिलरीज है हमारे पास में, ब्लड कैपिलरीज। यानी ग्लोमेरुलस क्या है हमारे पास में, ये एक तरीके से एक बंच है, ये हमारे पास में किसका, ये एक बंच है हमारे पास में कैपिलरीज का। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डायग्राम में मैं यहाँ पे दोबारा से बना देती हूँ कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हमने ग्लोमेरुलस बोल दिया। ठीक है, और इसके नीचे जो ऐसा एक कप टाइप का स्ट्रक्चर था, इसको हमने बॉमेन कैप्सूल बोला था। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अब देखो, ये ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का ऐसे गुच्छा सा प्रेजेंट होगा हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से तो ब्लड आएगा आपके पास में, ठीक है, और यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, एग्जिट। यहाँ से ब्लड आ रहा है बॉडी से, और यहाँ से क्या कर रहा है, ब्लड आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ से बाहर जा रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास में, एंटर कर रहा है, यानी कि इनसाइड आ रहा है। ठीक है, अब इसका मेन एक चीज हमें और पढ़नी है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे
कि जो आपकी एफरेंट आर्टरियोल होती है, यानी कि जो ब्लड को क्या करती है, लेकर आती है, यानी कि इधर वाली जो हमारे पास में एफरेंट आर्टरियोल है, लेकर आने वाली को हम क्या बोलते हैं, जो लेकर आती है उसका नाम होता है एफरेंट, यानी कि ए से नाम होता है हमारे पास में। तो जो एफरेंट आर्टरियोल होगी ये क्या होती है, इसका डायामीटर चौड़ा होता है हमारे पास, यानी थोड़ी सी जो इधर वाली वेन होगी ना, ये क्या होगी, मतलब आर्टरी होगी हमारे पास में, ये क्या होगी हमारे पास में, चौड़ी होगी हमारे पास में, मतलब इसका डायामीटर क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, ठीक है। जबकि जो ये बाहर लेकर जाएगी ब्लड को, यानी जिसको हमने नाम क्या दिया था, इफरेंट आर्टरियोल, इसका डायामीटर क्या होता है हमारे पास में, छोटा होता है, यानी कि स्मॉलर डायामीटर होता है। अब ऐसा क्यों होगा, देखो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इन्होंने क्या बोला कि आपके पास में, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर ही हमारे पास में ग्लोमेरुलस है, ये छलनी की तरह है, इससे जो भी छनेगा वो नीचे जाएगा और इस पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर से पास करेगा। तो अगर ये छलनी है, अब छलनी में हमने कुछ डाल दिया तो जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, कोई भी जो मोटी चीज होगी वो क्या रह जाएगी, ऊपर ही रह जाएगी, सिर्फ जो लिक्विड पोर्शन होगा या फिर जिसका छोटा साइज होगा वही नीचे पास आउट हो पाएगा। तो ये बोलता है कि आपका जो ये ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है, लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल को तो क्या कर देता है, वापस भेज देता है, यानी जो आपके लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट ही बोलेंगे हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व है तो, ठीक है। तो जो लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल है इनको तो क्या कर लेता है, ऊपर रख लेता है, और जो स्मॉल सॉल्यूट यानी जो यहाँ से छन जाएंगे वो नीचे कहाँ चले जाएंगे, आपके बॉमन कैप्सूल के अंदर। यानी इसने क्या काम करा, ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन का काम करा, ठीक है यहाँ तक की बात। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, और जो छोटे पार्टिकल होंगे यानी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वाटर होगा आपका, जो आयंस होंगे वो सिर्फ क्या करे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी जो ग्लोमेरुलस का क्या है हमारे पास में, ठीक। एक चीज और है कि जो हमारी जो ग्लोमेरुलस होती है ना, ये बनी हुई होती है हमारे पास में स्क्वेमस एपिथेलियल की, किसकी बनी हुई होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ग्लोमेरुलस हो गया, इसके नीचे अब हमारे पास में आएगा बॉमन कैप्सूल, ठीक। अब छन के ग्लोमेरुलस से जो नीचे हिस्सा गया होगा हमारे पास, यानी छन्नी में से एक तरीके से छन के नीचे वाली साइड, वहां हमारे पास में क्या होंगे, यानी कि जो बॉमन कैप्सूल है उस तक क्या जाएगा हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में बॉमन कैप्सूल, ठीक है, नीचे वाला है। हाँ, अब देखो बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या आगे होंगे, स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड मिनरल्स एंड आयंस आगे होंगे हमारे पास में, स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स, मिनरल्स एंड आयंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस बॉमन कैप्सूल के बारे में, ठीक है। तो जो आपका बॉमन कैप्सूल होता है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होती है, दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, इस टाइप का कप शेप का स्ट्रक्चर है हमारे पास में जो बॉमन कैप्सूल है, इसके अंदर दो लेयर होती हैं, जिसमें से पहली लेयर को हम क्या बोलते हैं, आउटर पेराइटल लेयर, पहली लेयर को हम क्या बोल देते हैं, आउटर पेराइटल लेयर हम बोलते हैं, आउटर पेराइटल लेयर होगी आपकी, ठीक है। और दूसरी लेयर होती है हमारे पास में इनर विस्कस लेयर होती है, आउटर पेराइटल लेयर, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में इनर विस्कस लेयर होगी, ठीक है, आउटर पेराइटल लेयर एंड इनर विस्कस लेयर, ठीक है यहाँ तक की बात। तो जो ये आउटर पेराइटल लेयर होती है हमारे पास में, ये तो बाहर वाली साइड होगी, और नीचे क्या है हमारे पास में इनर विस्कल लेयर है। यहाँ तक की बात हमारे पास में क्लियर हो गई है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, क्लियर आ गया ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या बोलता है हमारे पास में कि हमारे पास में क्या है, इनर विस्कस लेयर है। तो इनर विस्कस लेयर के अंदर क्या होता है हमारे पास में, इसकी एपिथेलियल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास में कुछ स्पेशल सेल्स होंगे, और उन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं, उन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है।
अब इन पोडोसाइट्स का काम क्या होता है, ये एक तरीके से ना स्लिट का काम करते हैं हमारे पास में, यानी कि अगेन फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। तो पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इनर विस्कस लेयर के अंदर होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, पोडोसाइट्स क्या करेंगे, ये फिल्ट्रेशन स्लिट की तरह काम करते हैं, मतलब कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे हमारे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब ये दोनों इससे तो किसके थे हमारे पास में, आउट मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, एक तो ग्लोमेरुलस पढ़ा था हमने और बॉमन कैप्सूल, दो पार्ट हो गए। किसके पार्ट थे हमारे पास में, रेनल कॉर्पसल के थे ना। अब हम आगे हमने एक पार्ट पढ़ा था, रेनल टिब्यूल पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। देखो हम अब तक ऐसे पढ़ रहे हैं ना, उसको भी चलो मैं फ्लो चार्ट से बता दूंगी। इसके बाद हमारा आता है रेनल टिब्यूल। फ्लो चार्ट से बता दूंगी किसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो जो आपके पास में रेनल टिब्यूल है, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है हमारे पास में पीसीटी, एक होता है हमारे पास में डीसीटी, और तीसरी होती है हमारे पास में लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जिसे हम बोलते हैं। अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो जो बॉमन कैप्सूल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं पीसीटी। जो ये यू शेप की यानी हेयर पिन शेप की है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर हम इसको क्या बोल देते हैं, डीसीटी बोल देते हैं। ठीक है, आगे वैसे कलेक्टिंग डक्ट होता है अपने पास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो पीसीटी है इसका नाम होता है हमारे पास में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल क्यों बोला, क्योंकि बॉमन कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोला, क्योंकि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो इस तरीके से कॉइल कॉइल सी तो है, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ठीक है, फिर आता है डीसीटी यानी जो उधर वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल हमने क्यों बोला, क्योंकि ये बॉमन कैप्सूल से दूर प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, फिर थी हमारे पास में लूप ऑफ हेनले, यानी लूप ऑफ हेनले के अंदर जो ये आपका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे की साइड गई इसको हम बोल देंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर की साइड जाएगी इसको हम बोल देंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो यानी लूप ऑफ हेनले के हमारे पास में दो पार्ट हो जाते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ तक की बात, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, हाँ। अब जो पीसीटी होता है यानी कि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं। अब हमने ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पढ़े थे, कैसा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा ऐसा सा फोल्डिंग से इनको बोलते हैं हम विलाई। तो इन्होंने बोला कि पीसीटी के अंदर होते हैं बहुत सारे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। अब देखो एक तो कोई सरफेस एरिया बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, ठीक है, और एक ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ करके है। तो देखो इसके अंदर मान लिया कोई चीज ऐसे थी, ठीक है, एक तो ऐसे थी और एक ऐसे करके, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया ना हमारा। सिर्फ मुझे इतने से एरिया के अंदर मान लिया कोई चीज लेकर आनी थी, एक तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रखूं, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ। हाँ, मान लिया कि एक तो मैं किसी चीज को बिल्कुल ऐसा रखूं, एक कपड़ा है मुझे इसको सीधा बिछा दिया, ऐसे बिछाने में कम कपड़ा लगेगा या फिर उसको ऐसे ऐसे करने में, ऐसे ऐसे करने में ज्यादा कपड़ा लगेगा ना। कुल मिला के यानी जो विलाई होती है ये क्या कर देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। यानी माइक्रो विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन यानी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोला मैंने बोला रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्मॉल जो फिल्टर आउट होकर क्या गए होंगे, वाटर मॉलिक्यूल गए होंगे, कुछ आयंस गए होंगे, कुछ हमारी काम की चीजें भी तो चलेगी ना। अब वो तो हम सारी बॉडी से बाहर निकाल नहीं सकते, तो वो क्या होती है, रीअब्जॉर्ब होती है। किसके थ्रू होती है, माइक्रोविलाई के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये बोलता है जो पीसीटी होता है ना इसके अंदर तो क्या होती है, ज्यादा माइक्रोविलाई होती है, जबकि जो डीसीटी होता है इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में यानी कि क्या होती है, थोड़ी होती है हमारे पास में माइक्रोविलाई। क्या होती है, स्मॉल माइक्रोविलाई, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वो भी कोई रेगुलर नहीं होती, यानी मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा किसके अंदर होती है, पीसीटी के अंदर होती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे।
उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। फ्लो चार्ट क्या है हमारे पास में कि हमने पढ़ा नेफ्रॉन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे नेफ्रॉन हमने पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट थी, इसी का ही हमने नाम क्या बोल दिया था कि नेफ्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी-फेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, यूरिनरी-फेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन्स है हमारे पास में, इसके होता है, ये दो पार्ट इसके होते हैं हमारे पास में, और उन दो पार्ट्स का हमने नाम पढ़ा, जिसमें से पहला पार्ट हमारे पास में क्या था, रेनल कॉर्पसल था हमारे पास में, रेनल कॉर्पसल था, या फिर इसी का ही नाम क्या था, मालफिजियन, मालफिजियन कॉर्पसल था हमारे पास में। कॉर्पसल यानी कि सेल होता है, जैसे आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं ना। अब जो ये रेनल कॉर्पसल यानी जो मालफिजियन कॉर्पसल था, इसके भी हमने दो पार्ट पढ़े थे। एक क्या था हमारे पास में, ग्लोमेरुलस था, और दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास में, बॉर्मन कैप्सूल था, ठीक है। इसके हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या आया था नेफ्रॉन का, यहाँ हमारे पास में आया था रेनल ट्यूब्यूल, हमारे पास में आया था। अब जो रेनल ट्यूब्यूल होता है हमारे पास में, इसके भी तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन से, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनरी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में, यानी कि अब तक हमने ये पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि इसके आगे होगा क्या, ठीक है।